दोस्तों आज हम आपको चाय पीने के कुछ फ़ायदे बताना चाहते हैं। चाय में दोस्तों ये तो सर्दियों के दिनों में चाय बहुत ही मतलब किसी वरदान से कम नहीं लगता है। सर्दियों के दिनों में ये हमारे लिए औषधि का काम करता है। जिसको सर्दी खाँसी हो गई, जुकाम हो गया, ठीक नहीं हो रहा है उनके वो इसमें तुलसी, अदरक और काली मिर्च डाल के ये काढ़े के रूप में भी इसको पिया जा सकता है। जिसका दोस्तों किसी का वज़न नहीं कम हो रहा है तो ये ग्रीन टी भी आती है इसमें दोस्तों। ये तो ब्लैक टी है जो सभी के घर में होती है। ग्रीन टी भी में शरीर का जैसे किसी का वज़न नहीं कम हो रहा है तो वो ग्रीन टी भी पी सकता है। इससे अपने वज़न भी कंट्रोल में रहता है, गठिए का दर्द भी कम नहीं नहीं होता है। जो गाँठ गठिया दो शरीर में जो दर्द रहता है वो भी नहीं होता इससे। और ये कैंसर से बचाव में काफ़ी हद तक ये भी फ़ायदेमंद है। जो चाय में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो ट्यूमर कोशिकाओं को फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों चाय हृदय के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी का सेवन हृदय को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकता है। दरअसल चाय का सेवन करने वाले लोगों को ब्लड प्रेशर, सीरम की लिपिड की मात्रा में डायबिटीज़ नियंत्रण रहती है। आर्थराइटिस में चाय पीने से जोड़ों का दर्द, कठोरपन, सूजन बनी रहती है। इस समस्या में ग्रीन टी आराम पहुंचा सकती है। एनएसबी के प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्रीन टी और ब्लैक टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए होते हैं जो गठिया के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। डायबिटीज़ कम करने में भी चाय के फायदे होते हैं। शोध में पाया जाता है कि चाय डायबिटीज़ के जोखिम और उससे जुड़ी जट जटिलताओं को कम करने में मददगार हो सकती है। इसको सिर दर्द में भी ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें कैफ़ीन होती है जो सिर दर्द को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार होती है। जिस किसी का भी सिर दर्द होता है इसको ये चाय बनाकर पी सकता है, इसको आराम मिलेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन प्रतिदिन 400 मिलीग्राम कैफ़ीन का सेवन कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता है। दोस्तों हमें दिन में सिर्फ 3 कप ही चाय पी सकते हैं। 3 कप से ज़्यादा चाय पीने पे ये हमारे शरीर में नुकसान पहुँचाता है। कोई भी चीज़ जब हम हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा डोज़ ले लेते हैं तो कुछ भी हो वो नुकसान पहुँचाता ही है। इस तरह चाय भी है। अगर हम चाय को पर्याप्त मात्रा में लें तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। इसमें एंटी एजिंग गुण भी है। जैसे बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में चाय बहुत ही मददगार साबित होती है। जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई, तो इसके लिए हम काली चाय का सेवन कर सकते हैं। ये हमें अपने एंटी एजिंग जैसे चाय के चेहरे पे झुर्रियाँ इससे बचा सकता है। चेहरे पे झुर्रियाँ आने नहीं देता है। चाय में एक अच्छी मात्रा होती है जैसे शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को भी कम करता है ये। सूजन अगर किसी को सूजन में एड़ी में सूजन है, मांसपेशियों में सूजन है, तो इसमें चाय पीने से इसको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसमें मधुमेह का उपचार भी चाय के सेवन में लाभकारी है। किसी को शुगर की बीमारी है, तो वो बिना शक्कर की चाय पिए, तो उसको भी बहुत जल्दी मधुमेह से अपना आराम मिल पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ फ़ायदे हैं चाय के और इसमें कुछ नुकसान भी हैं। जैसे अगर चाय पीने पानी के साथ उबाल कर कई तरह की चाय बनाई जा सकती है। इसमें स्वाद के अनुसार नींबू, इलायची और अदरक मिलाया जा सकता है। अदरक की चाय को लोग खूब पसंद करते हैं। सर्दी खाँसी से राहत में अदरक के पाने के लिए अदरक, तुलसी और इलायची युक्त चाय का सेवन कर सकते हैं। तो अगर चाय को ज़्यादा मात्रा में पिया जाए तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट या कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि आयरन में अवशोषण को कम करती है चाय। चाय में टैनिन नामक का यौगिक पाया जाता है। इसे शरीर में आयरन को अवशेष करने की क्षमता को कम कर सकता है। चिंता और तनाव का कारण बन सकती है चाय। अगर ज़्यादा मात्रा में चाय लें तो ये चिंता और तनाव शरीर में उत्पन्न कर सकती है। अनिद्रा भी हो सकती है। जैसे रात में ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से तो इससे इतनी नींद भी नहीं आती है। जी मचलाना मतली का कारण बन सकती है। सीने में जलन पैदा कर सकती है और गर्भावस्था में चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इससे ये हमें सीख मिलती है कि जहाँ से कुछ फ़ायदे हैं
तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान किस में है कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हैं, दिन में 4 से 5 बार, तो दोस्तों इससे नुकसान तो करेगा ही। किसी भी चीज़ की अगर हम अति करते हैं या कुछ भी हो, अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो दोस्तों हमको फ़ायदे की जगह नुकसान करती है। इसलिए हमें इसको बस दिन में एक एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ़ 3 कप चाय ही पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। नहीं तो जो चीज़ हमें फ़ायदा कर सकती है वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ घर में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियाँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।